हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड की क्लास 4th के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो टॉप 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस के लिए डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि साइंस में जो है वो अप्रॉक्स 25 के करीब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो उसी से रिगार्डिंग पहले इसको कवर कर लेते हैं, बाकी सेक्शन को भी हम कवर करेंगे। और मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी टैब में, जिसमें मैंने ये बोला था कि पुलिस और जो फॉरेस्ट गार्ड का है सिलेबस तो सेम ही है, तो तैयारी सेम करनी है या फिर अलग अलग। तो मैक्सिमम का जो कमेंट थे या फिर जो वोट था वो अलग अलग के लिए था, तो इसलिए अब जो है हम सेपरेट वीडियो ही आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और आपको ये देखना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। डिटेल में ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपको कवर करवाए जाएं, ठीक है। बाकी जीके स्टडी ऐप को आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, ताकि जो है वो कोई भी अपडेट हो, कोई भी पीडीएफ आपको फ्री में देनी हो या कुछ भी हो, तो वो वहाँ पर जाकर आपको जो है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन जो है वो किससे पैदा होती है। देखिए, जो क्वेश्चन साइंस के होते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कुछ घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे होती है, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है अगर आपका उसमें टच हो जाए या फिर लग जाए तो सबसे ज़्यादा जलन जो है वो पैदा करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाप। अब ये देखिए, इसमें उबलता हुआ पानी भी है, गर्म पानी भी है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो टिक लगाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो उबलते हुए पानी पर लगाएंगे, जबकि सबसे ज़्यादा जलन जो है वो आपकी भाप से होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से एक बार ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण जो है निम्नलिखित में से क्या है। जो भी घर होते हैं ईंट के बने होते हैं, ठीक है, उनकी तुलना में जो कच्ची मिट्टी के घर बने होते हैं वो जो आपकी गर्मियाँ होती है तो उसमें ठंडे रहते हैं, और जो सर्दियाँ होती है उसमें आपके जो है वो गर्म रहते हैं। तो इसका जो है निम्नलिखित में से कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण जो है वो है आपकी कच्ची जो मिट्टी होती है वो एक बुरी चालक होती है, ठीक है। तो इतना सा चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, यानी कि आपके पास जो आंसर में पूछा हो वो क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ी चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, ठीक है। इनमें से कौन सा फोर्स है जो कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो है वो आपका प्रकृति में सबसे स्ट्रांग जो है वो माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होलोग्राम किसे कहते हैं, ठीक है। होलोग्राम आई थिंक आपने देखा होगा। तो होलोग्राम कहते हैं आपकी एक त्रिविमीय छवि को, ठीक है। त्रिविमीय छवि, त्रिविमीय छवि होलोग्राम अगर आपने देखा होगा, एक इस टाइप की इमेज होती है। आजकल तो मोबाइल के लिए भी चलने लगे हैं, जिसमें आपको 3D इमेज जो है वो दिखती है, ठीक है। कोई भी आप अगर वीडियो देख रहे हो या फिर इमेज देख रहे हो तो उसका 3D व्यू जो है वो आपको होलोग्राम से मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सा आपने याद रखना है कि 3D व्यू जो होता है, त्रिविमीय छवि, वो क्या होती है, होलोग्राम होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो ये निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये करती है आपकी थर्ड, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के ऊपर, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को परावर्तन, सॉरी परिवर्तन नहीं, परावर्तन, तो इसको बोला जाता है आपका कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको बोला जाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो आपका फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। यानी कि सिर आपको जो है वो छोटा दिखाई देगा, शरीर, ठीक है, जो आपको छोटा दिखाया देगा, और टांगे आपकी जो है वो नॉर्मल आपको दिखेगी। तो ये कौन से दर्पण होते हैं, ठीक है, मतलब कौन सा दर्पण का जो है वो मिक्सचर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तल और समतल, ठीक है। थर्ड आंसर जो है वो इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। आपने स्टार्स देखे होंगे आसमान में और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रंग होते हैं, तो वो निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तापमान, यानी कि टेम्परेचर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, भारी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, ठीक है। तो ये तो पता ही है, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ओजोन की परत जो है वो किस चीज़ के लिए जो है वो किस तरीके से हमारी जो है वो यूज़ में आती है। तो पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, ठीक है। बस पराबैंगनी विकिरण आपको जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू जो है कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके कारण ये होता है कि अगर आप कमरे के किसी भी कोने में एक सेंट की या परफ्यूम की बोतल ओपन करते हो तो वो जो है वो सारे में फैल जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, आपका विसरण। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि, ठीक है, मतलब इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दीर्घ तरंग धैर्य होता है, इसमें उच्च तीव्रता होती है, माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, या इनमें से ए और सी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए और सी। इसका जो तरंग धैर्य होता है वो दीर्घ होता है और जो इसका प्रकीर्णन होता है वो आपका माध्यम में निम्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पद अधिकेंद्र का संबंध किससे है? ठीक है, ये जो आपका वर्ड यूज किया गया है अधिकेंद्र, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो वो संबंधित है आपका भूकंप से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? इनमें से कौन सी चीज है जिसके द्वारा जो है वो सूर्य की ऊष्मा यानी कि जो आपकी हीट होती है, ठीक है, वो आपकी पृथ्वी पर पहुंच जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, विकिरण द्वारा। ठीक है, डायरेक्टली आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इससे मिलते जुलते या फिर इसकी डिटेल में कोई भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि भूकंप से रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे जो है वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? ठीक है, जो भी चमगादड़ होते हैं या फिर डॉल्फिन होती है वो अपना शिकार को या फिर कोई भी बीच में उनके कोई बाधा है तो उस चीज़ को पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रतिध्वनि निर्धारण। ठीक है, प्रतिध्वनि को आई थिंक इक्को बोलते हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो प्रतिध्वनि निर्धारण जो है इनके द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई मशीन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग करती है? ठीक है, इनमें से किस चीज़ का प्रयोग जो है वो एमआरआई मशीन में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, चुंबकीय तरंग। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय तरंग का उपयोग किस में से किया जाता है? तो 3-4 आपके पास ऑप्शन दिए होंगे जो कि नहीं होंगे और एक दिया होगा आपके पास एमआरआई। ठीक है, तो ये अपोजिट भी पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी पार्ट रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्यमंडल। तो ये जितने भी मंडल है, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस किस में क्या क्या काम होते हैं। नहीं पता है तो आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा, आपको सभी कुछ जो है वो पता लग जाएगा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? ठीक है, तो एनीमोमीटर, ये पता ही होगा आपको, पवन की गति को जो है वो मापता है। तो सभी इंस्ट्रूमेंट भी आपको करवाए जाएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि न्यूटन का पहला गति नियम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, या क्या चीज़, किस चीज़ की वो संकल्पना देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जड़त्व की। कई बार ये पूछा जाता है कि जो है वो न्यूटन के पहले नियम को जो है वो किस और नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? क्या रीज़न है जो आपका प्रेशर कुकर होता है उसमें जो है वो चावल जल्दी पकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। जो हाई प्रेशर होता है वो जो पानी होता है आपका, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको इंक्रीज कर देता है और आपके चावल जो है वो जल्दी पक जाते हैं। तो ये जो है वो रीज़न होता है आपके प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकते हैं। नेक्स्ट है आपका पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आता है कि बारिश की बूंदें जो है वो गोल किस कारण होती है? तो क्वेश्चन का आंसर सेम ही है बट पूछने के तरीके जो है वो अलग अलग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये आपका अगर ये पूछा जाता है कि बारिश होती है तो बूंदें गोल होती है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बुलबुले गोल होते हैं, जो भी आपका ये होगा कि जिसमें पानी की बूंदें गोल होगी उसमें रीजन क्या होगा? पृष्ठीय तनाव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन क्या है? ठीक है, सिलिकॉन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है आपका अर्धचालक। अर्धचालक बोला जाता है आपका सेमी कंडक्टर को, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रभाव, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के कारण आपका जो है वो होता है, बट आपको नहीं पता है तो एक बार आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है वो कन्वर्ट होती है आपकी विद्युत ऊर्जा में? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बैटरी। बैटरी में होता है आपका रासायनिक ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? जो आपने पनडुब्बियों के बारे में सुना होगा तो उसमें जो फ्यूल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका नाभिकीय ईंधन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये सिंपल सा आपको याद नाम रखना है, प्रोफेसर चंद्रशेखर। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल, ठीक है, जिसको हैवी वाटर भी बोलते हैं, का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नियामक। नियामक को बोलते हैं आपका रेगुलेटर। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें जो हैवी वाटर होता है उसका उपयोग किया जाता है आपका रेगुलेटर के रूप में। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी कल से जो है वो रेगुलर आपको जो है वो क्वेश्चन मिलते जाएंगे। बाकी आपका HP फॉरेस्ट गार्ड को लेकर तैयारी से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको अपनाया जाएगा और उस तरीके से आपको जो है वो करवाया जाएगा। बाकी जीके स्टडी आपको डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।